नमस्कार। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है और इसका असर भारत में भी देखने को मिला। जब हमारे संवाददाता ने जमीन पर उतरकर लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की, कई लोगों ने साफ कहा कि पहले अपने देश की समस्याओं को सुलझाना चाहिए, फिर दूसरों के मामलों में दखल देना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने चिंता जताई कि ईरान से भारत के अच्छे संबंध रहे, लेकिन अब ये रिश्ते कमजोर होते दिख रहे हैं। तो आइए सुनते हैं लोगों की राय इस रिपोर्ट में। जिस तरीके से ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, पहले इजराइल ने ईरान पर हमला करने की वजह जब पूछी यूनाइटेड नेशन ने इजराइल से, तो उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। जैसे हिजबुल्ला हो, हमास हो, तमाम आतंकवादी संगठन जितने भी है वो ईरान ने पाल रखे और ईरान हमारे ऊपर ही हमला कर रहा है। हमें भरोसा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो सबसे पहले इजराइल पे मारेगा। इसी को लेकर इजराइल ने ईरान पर हमला करा, लेकिन ईरान भी कहाँ चुप बैठने वाला है। ईरान ने भी इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल की डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि लगभग मान के चलिए कि 95% वो हवा में ही डिफ्यूज़ कर देता है। तो 200 मिसाइल जो ईरान ने इजराइल पर डाली, महज 6 मिसाइल ही इजराइल पर गिरी। उन 6 मिसाइल जो इजराइल पर गिरी उसमें 60 लोग लगभग मारे गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सवाल करा और वो सवाल सबको सुनना चाहिए। उन्होंने सवाल करा कि जो मानवतावादी लोग जो घूम रहे हैं पूरे विश्व में, आखिर में वो मानवतावादी लोग कहाँ चले गए? जब फिलिस्तीन पर और हमास पर हम अपने अस्तित्व के लिए मार रहे थे लोगों को, आतंकवादियों को, तब लोग मानवतावादी झंडा लेकर घूम रहे थे, फिलिस्तीन का झंडा लेकर घूम रहे थे। आज हमारे 60 से ज़्यादा लोग मार दिए गए, तो वो झंडा कहाँ गायब है? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? अंकित चौधरी। क्या लग रहा है कि जो मानवतावादी लोग जो घूम रहे थे इजराइल का फिलिस्तीन का झंडा लेकर, आज वो कहाँ गायब हो गए जब इजराइल पे बम गिरा है? अरे भैया, तो वो देखिए, मेरी बात सुनिए, जब वो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे तो इजराइल के लिए वो क्यों आंसू बहाएंगे? ये बताइए। उनकी मानसिकता ही बता देती है ना कि वो फिलिस्तीन और गाजा और इन्हीं लोग का सपोर्ट करेंगे। जब हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा था उसके बाद जब फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हो रहा था, तो यहाँ पर आप हिंदुस्तान में ही देख रहे थे लोग किसका वो लेकर घूम रहे थे, फिलिस्तीन का। लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे, इजराइल का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बल्कि इजराइल ने भारत का हमेशा सपोर्ट करा, लेकिन उसके लिए किसी ने आंसू नहीं बहाए, उसके लिए किसी ने सपोर्ट नहीं करा, ठीक है। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तब वहीं के यहूदी लोगों ने, इजराइल के लोगों ने पोस्टर लगाए, ठीक है, प्रोटेस्ट करा कि वहाँ के हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। लेकिन जब वही आज इजराइल के साथ हो रहा है तो कोई भी सपोर्ट या उसके लिए तैयार नहीं है। देख लो चाचा, ये कह रहे हैं कि हम तो इजराइल के साथ है, ईरान जो हमला करा है वो गलत करा है, नहीं करना चाहिए था। अब भुगतना। ऑपरेशन लोयन जो ईरान का जो झंडा, हमारे देश में कितना दिक्कत है उसके बारे में तो बोलो। वो तो बाहर की दिक्कत है। क्या दिक्कत है देश में? क्या दिक्कत है? तुम्हें खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है? हिंदू इस देश में क्या नहीं मिलता तुम्हें? खिला रहा मुझे। कमा के खाता है तो खा ले। कमा के मैं तो खाता हूँ, कमा के खाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, कमा के खाता हूँ, कमा के खाता हूँ, इस देश में खाता हूँ। ये देख लो। अरे वो देखो, क्या आप 50,000 रुपए महीना कमाते हो? आपने हमारी वीडियो में बोला है, तब भी नहीं आप खा पा रहे हो। ये बोला क्या पहले? ये क्या मिल रहा है? इजराइल फला चिला, इजराइल क्या क्या सुना? ये परी लेना हो गया, परी लकड़ी। परी लकड़ी क्या मतलब लेना हो गया? कह रहा इजराइल हिमाज फलना चिला। क्या बोला है? क्या बोला है? इजराइल ने क्या किया? हिमाज ने क्या किया? सुना बात क्या हुआ है? क्या हुआ है? इजराइल ने क्या किया है? क्या किया इजराइल? तो इसको पता होगा क्या किया। इधर जोश में आ गया, पता नहीं करंट लगा दिया मैंने इसको। हिंदुस्तान में क्या दिया? हिंदुस्तान में तुम्हें रोजगार नहीं मिल। सुनेगा? मेरा सवाल अबे हिंदुस्तान ने हमें क्या ना दिया? बहुत कुछ दिया तुम्हें क्या नहीं दिया? हमें सब कुछ दिया। हमें भी दिया फिर। तो अरे मेरा सवाल ये नहीं है भाई साहब, मेरा सवाल सर ये था। एक मिनट, आप मत बोलिए। हाँ, मेरा सवाल सर ये था कि जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ है, ईरान ने जो हमला करा है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? पहले किसने? एक मिनट खामोश रहिए और तमीज के दायरे में बात कोई कीजिए। नहीं बोले। पहली शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत नहीं ईरान पर इजराइल ने क्यों करी थी? क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। तो इसमें एक आदमी को राइट है। मैंने इंडिया ने बनाया न्यूक्लियर वेपन, पाकिस्तान ने बनाया, चाइना ने बनाया,
अमेरिका ने बनाया, फ्रांस ने बनाया। अगर आपको हर चीज़ को अपनी हिफाजत का सबको राइट है। अगर ईरान ने बनाया है, देखो बात सुना, मैं तो बताऊँ, इजराइल के संबंध और इंडिया के संबंध अगर आप वास्तव में देखें तो हमारे ईरान से बहुत अच्छे संबंध हैं, आज से नहीं। हमेशा ईरान ने हमें पाकिस्तान की इसराइल की तुलना में भी, आप ज़रा पास में जाइएगा, जब कश्मीर का मसला आया तो ईरान ने हमें सपोर्ट करा। 4 बाग उनने हमको ग्वादर के बदले 4 बाग का ऑफ़र करा। आज हम लूज़ कर रहे हैं अपने पार्टनर को, जैसे हमने रशिया को लूज़ करा है। आप ये देखिएगा, बात जज्बाती नहीं होनी चाहिए, हमें अपने मुल्क के हित के बारे में बात करनी चाहिए। कि आप ये देखिएगा साहब, इसराइल आप लोग जानते कितना इजराइल के बारे में, ये हमेशा धोखा देने वाले लोग हैं। हमने रशिया को अपना सपोर्टर थे, वो ख़त्म कर दिया। आज वो पाकिस्तान के सर पे हाथ रख दिया उसने। आप ये देखें ना, हम लूजर हैं भाई इस टाइम। चाइना ने सर पे हाथ रख दिया पाकिस्तान। आप ये ना समझिएगा हमें इसराइल से क्या लेना देना, इसराइल ने अटैक करा भाई, इसराइल से क्या मतलब है। आप ये कहेंगे ईरान ने क्यों करा, इसराइल ने हमास पे कितना अटैक करा भाई। आपने कहा कि ईरान को हक है बनाने का, न्यूक्लियर वेपन बनाने का, देश के हिसाब से। हिजबुल्ला जो है, हिजबुल्ला किसने पाला है? जैसे मान के चले अमेरिका जो है वो तालिबान ने पाला था, जो पाकिस्तान है ISI। हिजबुल्ला को ईरान ने पाला। ये हर चीज़ की, हर मुल्क की प्रॉक्सीज होती हैं। तो हिजबुल्ला ने इसराइल पर अटैक क्यों करा? हैं मेरे भाई, बात सुनो, ऐसा है ना, तुम जरा सा पीछे जाओ, इसकी बेस में तो जाओ ना यार दोस्त। हम बेस में चले गए। नहीं, आपने 48 में जाओ। 48 में चले तो गए। 48 पे किसने किसको पकड़ा था, जमीन किसकी थी? मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताएं, मेरा ज्ञान पूरा कराइए ना आप। मैं आपका ज्ञान पूरा कराता हूँ और हमारा ARS जो न्यूज़ है वो यही करवाता है। हाँ, मेरा ज्ञान जो ब्रिटिशर हैं, आपको पता होगा 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ब्रिटिशर रूल एंड डिवाइड का गेम खेलते थे। जर्मनी से लड़ने के लिए जर्मनी के यहूदियों को एक वादा करा कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको एक देश देंगे। जर्मनी में यहूदियों ने जर्मनी का साथ नहीं दिया, तो इसलिए हिटलर उनसे गुस्सा हुआ। हिटलर जब गुस्सा हुआ तो ज्यूज को गैस चैम्बर में डाला। ब्रिटिशर ने फिलिस्तीन में एक जगह दी जिसका नाम बना इजराइल। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन में 1948 में सब ने कबूल कर लिया, यहाँ तक कि ईरान ने भी 1952 में कबूल कर लिया था कि हम इजराइल को देश मानते हैं यूनाइटेड नेशन में। अरे भैया, तो ईरान ने क्यों माना? ऐसा है, बात सुनो, आप अगर ज्ञान कितना भी पीछे चले, अध्ययन करो, इसके अध्ययन करने के बाद आपको नॉलेज मिलेगी और आप तथ्य पर बात करें। आप तथ्यों पर बात करिए। बात सुनिए, ये जो इजराइल, आप ये कहना ना ब्रिटिश, सबसे पहले जो जहाज आया था पूरी दुनिया से इकट्ठा करके जूस को सबसे पहले रोकने वाला कौन था? ब्रिटिश नेवी ने रोका उसको, वहाँ पर लैंड ही नहीं होने दिया, मतलब उसको पोर्ट ही नहीं होने दिया था। अब मैं आपको मैं गलत बात नहीं बताऊँ, मैं ये जहलत वाली बात नहीं होगी। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी सब चीजें मतलब जानते हैं। ब्रिटिश ने अपने पल्ला छुड़ाया और ये यूएनओ ताज़ा बना था उसको दे दिया। अच्छा, सबसे पहले यूएनओ ने एक रेजोल्यूशन पास करा ठीक है कि आप इसको 48%, 52% इजराइल को जा रहा था, 48% फ़लस्तीन एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री को तस्लीम कर लीजिए। ये बात है ना। लेकिन उस वक्त वहाँ की जो अरब रिजीम थी, उस अरब रिजीम ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। वो उन्होंने कहा कि ये जो लैंड है हमारी है, और इसके पीछे बहुत, अगर आप जाओ ना, इसमें धार्मिक मामला भी आ जाता है। हाँ, जेरूसलम है, ये तीनों के लिए, क्रिश्चियन, यहूदी और मुस्लिम के लिए है। तो अब बात ये है कि देखो मेरे भाई, बात ये है कि युद्ध वहाँ हो रहा है, ठीक है, ईरान लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, हम आपस में नहीं लड़ें, सीधी सी बात है। आई एम स्टैंड विद इजराइल, आई एम स्टैंड विद फ़लस्तीन। भाई हमें अपने मुल्क के बारे में सोचो, हमें कुछ नहीं देगा इजराइल। देखो इससे ज़्यादा मैं आपको लिख के दे रहा हूँ बेटे, मेरी बड़ी उम्र है, मैंने बहुत देखा है। ईरान हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल था। ईरान आज भी हमने अपनी वो सपोर्टें खोई हैं जो 1965 में और 1971 में हमारे साथ जिन लोगों ने साथ दिया था, और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। क्यों करे थे? उस वक्त भी अरब देश थे, उस वक्त भी ईरान था, वही मुसलमान थे। आज कोई नया मुसलमान तो हुआ नहीं, नया अरब देश तो नहीं आया, लेकिन हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी बहुत अच्छी थी।
तो उस वक्त 1971 में एक भी अरब कंट्री खड़ी हुई पाकिस्तान के साथ? आप बताइएगा, क्यों नहीं हुई? हमारा डिप्लोमेटिकल चैनल बहुत बढ़िया था। आज क्या है, हमने एक इजराइल हमें, चलिए आप संबंध सबसे रखिए। मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, मैं पहले आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। आपने बात सुनी है, नेतन्याहू को तो आप फोन कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, मैं आप फोन करते हैं भाई। 4 बाग से हमने कई हजार करोड़ रुपया हमने 4 बाग पे लगा रखा है भाई, वो हमारा पैसा है, इस गरीब मजदूर का पैसा है, हम टैक्स लगाते हैं। क्या मालूम है 4 बाग पे हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट है? 4 बाग पोर्ट के ऊपर, जो ग्वादर के ऊपर कई हजार करोड़ रुपया हमारा इन्वेस्ट हुआ हुआ है। हम एक एज ए कर्सी कॉल ईरान को नहीं कर सकते हैं? एक बात बताइएगा, हमारा तो किसी झगड़े में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप भी लड़ लो, आप ये तो कह दो कि यार आप लड़ो नहीं, आप नेतन्याहू को फोन करते हैं। आप सर मेरा सीधा सवाल, अब आप बहुत फैक्चुअल लगे, आपका नाम क्या हुआ सर पहले? मेरा नाम नासिर है। नासिर जी, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, फैक्चुअल चीज़ें होनी चाहिए। नासिर जी, फिलिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है, ईरान एक मुस्लिम कंट्री, सुनिएगा मेरी बात, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम और पीछे जाए तो धार्मिक मामला है ये, यहूदी वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन, यहूदी वर्सेस क्रिश्चियन। मेरा सवाल सीधा ये है, अगर फिलिस्तीन सही है अपनी जगह पर, तो यूएई इतनी पढ़ी लिखी कंट्री जिसमें दुबई भी आते हैं, सऊदी अरब वगैरह, इन सब चीज़ें हैं, ये मुस्लिम कंट्री क्यों फिलिस्तीन का साथ नहीं दे रही? हालांकि इजिप्ट का जो बॉर्डर टच है, फिलिस्तीन के लोगों को इजिप्ट साथ नहीं दे रहा, तो ये गेम क्या है? गेम कुछ नहीं है, ऐसा है, ये सब डरते हैं। किससे? अमेरिका से भी डरते हैं और इजराइल से भी डरते हैं। इतना छोटा सा होने के बाद यार, छोटे 90 लाख पॉपुलेशन रखता है सिर्फ। पॉपुलेशन से नहीं होता यार, क्वांटिटी की क्या वैल्यू है, क्वालिटी की वैल्यू है। क्या ये बात है? आप बात सुनिएगा, आप क्वालिटी जिसके ऊपर है उसकी वैल्यू है, क्वांटिटी की कोई वैल्यू नहीं है। आप मुस्लिम कंट्री देखिए, एक तो ये भूल जाइए कि कोई मुस्लिम कंट्री का साथ देती है। हम यहाँ पर 22 करोड़ मुसलमान हैं, हमें इतनी सी भी उम्मीद किसी से नहीं है। क्यों हो भाई? हमें, ये हमारा मुल्क है, यहाँ पैदा हुए, ये मरेंगे, हमारे बाप दादा भी हैं। आई हैव दैट चॉइस कि उस वक्त हमारे पास चॉइस थी कि हम पाकिस्तान चले जाएं, हम नहीं गए भाई। हमें इस मुल्क की वो ट्यूरी नेशन जो जीना की थी, मेरे बाप दादा फ्रीडम फाइटर हैं भाई, मेरी माँ भी फ्रीडम फाइटर, मेरे बाप भी हैं। मेरे बाप जो है आज़ाद हिंद फौज में थे भाई। हमने आज़ाद हिंद सुभाष चंद्र बोस की, जी जनाब, उसकी फौज के अंदर थे। हमने गोलियां खाई हैं इस मुल्क के लिए, हमारे बाप की टांग पे लगी, हमेशा बाज रहे वो, लेकिन हमने उस थ्योरी को रिजेक्ट करा जीना की। और हमने क्या, हम इंडिया में रहेंगे, कोई हमें कोई हिंदू से कोई परेशानी नहीं है। और आज बताइए, मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं। बहुत बढ़िया। आपने जो इस चीज़ से देखा, इनकी बातों से हमने बहुत लोगों से बात करी, जो समझा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे ARNS न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद। तो जाहिर है कि इजराइल और ईरान का ये युद्ध सिर्फ सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज भारत में भी सुनाई दे रही है। कोई कह रहा है कि पहले अपने देश के हालात सुधारे, तो कोई भारत और ईरान के बिगड़ते रिश्तों को लेकर चिंतित है। जैसे जैसे ये संघर्ष आगे बढ़ रहा है, लोगों की राय भी बटी हुई नजर आ रही है, तो इस पूरे मुद्दे की जटिलता को साफ तौर पर दिखाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए RS न्यूज के साथ।